Good morning students, I am Amita Seat welcomes you in BBVN online classes and we were studying chapter number 6 on the face of it, which is written by Susan Hill. So till now we had read about the two main characters, Mr. Lamb and Daddy. So Mr. Lamb, he was lame and he was popularly known as Lamey Lamb by the kids, and he was very positive regarding living style of his life, and he had very positive viewpoints, but at the same time Daddy, who had a burnt face, half burnt face, he was having a very negative attitude towards life, and he thought that he was not loved by the people, and neither he wanted to love someone, and he only wanted to be secured from the rest of rest of the people, and he wanted to live alone, and but he was enjoying the conversation between Mr. Lamb and Daddy, and he wanted that Mr. Lamb should give or should gain his experiences, should gain his confidence towards life. So let's see what happens. Daddy, it won't make my face change. So one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and she whispered, only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. So Daddy was saying that कि वो एक बार क्या हुआ, एक बस स्टॉप पे था और वहाँ पर किसी लेडी ने उसे देखा और उस लेडी ने कमेंट किया कि देखो कितना अगली फेस है इसका, ऐसा फेस तो सिर्फ एक मदर ही लव कर सकती है. सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर दैन. सो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि क्या तुमने सारी चीज़ें जो भी सुनी उस पर तुमने बिलीव करा. डैडी, इट वॉज क्रूअल, यानी कि बहुत रूड था वो सब कुछ. मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम. तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुमने जो मतलब लिया हो, या तुमने तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी, हो सकता है कि तुमने जो छोटा सा पार्ट सुना हो वो तुमने अदरवाइज ले लिया हो, जो तुमने नेगेटिव थिंग में ले लिया हो. ऐसा तो हो सकता है कि उन्होंने पूरी बात कुछ और वे में कही हो. ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड. तो डैडी बोले नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही सुना और मैंने सुना ये सब चीज़ें मेरे कानों से, तो ये गलत कैसे हो सकती हैं. एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी बातें सुनी, जितनी भी आपको बोली लोगों ने, वो आपकी ज़िंदगी में, तो मतलब सारी बातें आपने सुनी है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या मतलब उन्होंने सारी बातें जो भी आपके लिए बोली हैं, हाफ जो आप चीज़ें सुनते हैं या जो आप अधूरी बातें सुनते हैं, तो उसका आप कोई डिफरेंट मीनिंग भी निकाल सकते हैं. तो आप जब तक आप पूरी बात नहीं सुनते हैं, आप उसका परफेक्ट मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं. ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसने बोला ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको पॉजिटिविटी में लूँ. क्यों लूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. अगर ऐसा है कि तुम उन बातों को सुन के अपने में एक कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो तुम, या तुम्हें लोनली फील हो रहा है, तो तुम अपने कानों को बंद रखो, ऐसी बातें सुनना ही बंद कर दो. यू आर पिक्यूलर. पिक्यूलर मीन्स स्ट्रेंज, बहुत विचित्र हैं. यू से पिक्यूलर थिंग्स, आप बहुत अनोखी सी बातें करते हैं. यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड. आप जो क्वेश्चन मुझे पूछते हैं वो भी जो है मुझे नहीं समझ में आते हैं. I like to talk, have company, you don't have to answer questions. तो उन्होंने बोला कि मुझे बातें करना पसंद है, मुझे कंपनी यानी मुझे किसी के साथ रहना पसंद है. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यानी आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर टू एट ऑल द गेट्स ओपन. तो अगर तुम्हें मेरे से बात करना पसंद नहीं है, मिस्टर लैम बोल रहे हैं डैडी को कि अगर तुम्हें मेरे से बात करना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों ठहरे हैं, गेट खुला है, आप यहाँ से जा सकते हैं. डैडी, यस बट. अब डैडी जो है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज गेनिंग कॉन्फिडेंस ना, ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने मतलब किसी भी कैरेक्टर से अपनी सारी जो भी बातें हैं वो शेयर की हैं, उसको अच्छा लग रहा है, उसको कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, उसको लाइफ के बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने को मिल रहा है, तो वो भी चाहता है कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे.
Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक मतलब hive of bees means there is a collection of bees over there. एक पेड़ पर पूरा जो मधुमक्खी है उनका बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे घर है या कलेक्शन है, गुच्छा है वहाँ पर. Some hear bees and they say bees buzz. तो कई लोग उनकी जो bees की आवाज़ है, जो मधुमक्खियों की आवाज़ है वो सुनते हैं और बोलते हैं bees buzz. buzz यानी उनकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड वो क्रिएट करती है. तो what we say bees they used to buzz, buzzing साउंड निकालती है. तो वो बोले थे कई लोग सुनते हैं और बोलते हैं कि ये जो बीज हैं वो क्या करती हैं, बजिंग साउंड निकालती हैं. बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग. तो लेकिन जब तुम इनको लगातार काफ़ी टाइम तक सुनोगे तो तुम्हें इनकी आवाज़ अच्छी लगने लग जाएगी और फिर तुम ये नहीं बोलोगे कि बीस बस करती हैं, बट कि ये बोलोगे बीस हम करती हैं. हम मीन्स क्या होते हैं, सिंगिंग, यानी कि उनकी आवाज़ तुम्हें मधुर लगने लग जाएगी, स्वीट मेलोडियस लगने लग जाएगी. आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं तो उन्हें हमेशा गाते हुए सुनता हूँ, वो मेरी बीज हैं, है ना. यानी कि उनकी जो मिस्टर लैम्ब है, उनकी जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. वो हर एक नेगेटिव चीज़ में भी खुशी ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं. जबकि जो डैडी है वो हमेशा क्या करता है, नेगेटिव ही सुन रहा है, नेगेटिव ही अपने ओपिनियन दे रहा है. उसमें कहीं ये नहीं है कि मुझे लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना है, आगे बढ़ना है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उस नज़रिए से देखना है, ऐसा नहीं है. सो दोनों का नज़रिया हम कह सकते हैं काफ़ी डिफरेंट है लाइफ को लेकर. डैडी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. सो डैडी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब मैंने वॉल से देखा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बातें करना. इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट कम इन. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अच्छा, तुमने मुझे देखा इसलिए मुझसे यहाँ पर आए मिलने के लिए, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है. अगर तुमने मुझे देखा होता ना यहाँ पर तो तुम इस गार्डन में कभी नहीं आते. डैडी, नो. मिस्टर लैम्ब, नो. तो डैडी बोल रहे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो मिस्टर लैम्ब बोल रहे कि नहीं, ऐसी ही बात है, अगर मुझे देखा होता तो तुम यहाँ नहीं आते. इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. तो ये एक इलीगल एंट्री होती, मतलब डैडी बोल रहे कि अगर मैं आपको देखता नहीं और फिर भी आ जाता तो ये तो इलीगल एंट्री होती ना. आपको देखा तभी तो मैं यहाँ पर आया. ट्रेसपासिंग मीन्स इलीगल एंट्री. मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई. Daddy, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. तो डैडी बोल रहा है, वो अपनी बातें शेयर कर रहा है कि मैं लोगों के पास इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो लोग मुझे घूरते हैं और फिर वो लोग मुझे जब ध्यान से देखते हैं तो मुझसे डर जाते हैं. मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट. तो तुम ऐसा करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो और हमेशा उसी बंद कमरे में बैठे रहो. देयर वॉज अ मैन हु डू दैट. ऐसा एक आदमी है जिसने ऐसा ही किया था. ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग. वो हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता था. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की सारी चीज़ों से वो आदमी डरता था. अब बस माइट रन हिम ओवर. उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी थी कि वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता, कि उसको डर था कि वो मर जाएगा. उसको ये लगता था अगर वो बाहर निकलेगा हो सकता है कोई बस उसको हिट करके चली जाए, कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाए, उसको मार एक्सीडेंट हो जाए उसका. और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम. और ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो जब वो सांस लेगा तो जो डेडली जर्म्स या वायरसेस हैं वो उसको अटैक कर सकते हैं ब्रीदिंग के थ्रू. और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ. और ऐसा हो सकता है कि कोई डोंकी जो है वो उसे इतना ज़ोर से किक करे कि उसकी डेथ हो जाए. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन. हो सकता है उस पर बिजली गिर जाए. और ही माइट लव अ गर्ल. और वो किसी एक लड़की से लव करने लगे एंड द गर्ल वुड लीव हिम. और वो लड़की उसे छोड़ कर चली जाए. एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन. हो सकता है चलते चलते वो किसी केले के छिलके पे स्लिप हो जाए. एंड फॉल. एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ. और जब वो गिर जाएगा उस बनाना के छिलके से तो जो लोग उसे देखेंगे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसेंगे.
सो ही वैंट इनटू हिज दिस रूम, और वो इसी कारण अपने रूम में चला गया, एंड लॉक द डोर, और उसने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और हमेशा वो अपने बेड पे रहता है और वहीं रहता है उस रूम के अंदर, बाहर ही नहीं निकलता कि अगर मैं बाहर निकलूँगा कुछ पिक्यूलर थिंग्स हो जाएंगी, कुछ अनोखी सी चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उस पर लोग हंसे, हो सकता है मतलब कुछ भी वो कोई भी इमेजिन करता, और इसी वजह से वो अपने रूम में ही लॉक रहा। डैरी फॉर एवर, हमेशा के लिए, मिस्टर लैम्ब फॉर अ वाइल, कुछ एक टाइम के लिए। डैरी देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फैल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, और फिर क्या हुआ कि उसके घर की दीवार पे एक पिक्चर थी, एक पेंटिंग थी, वो उसके सिर पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई, उस पिक्चर के गिरने से उसकी डेथ हो गई। डैरी लव्स अ लॉट, और डैरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर हमारे जो फेट में लिखा है द डेथ इज़ देयर, तो वो होना ही है। सो अगर हम इस तरह से डर के किसी चीज़ को आप फेस ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? अगर आपको समुद्र पार करना है तो पानी में तो पैर रखना ही पड़ेगा, अगर पानी से ही डरोगे तो समुद्र पार कैसे करोगे? सो लाइफ इज़ अ चैलेंज, अगर हमें उसको मतलब विन करना है, उसको अच्छे से जीना है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस करना है लाइफ को, सो यू हैव टू टैकल द चैलेंजेस ऑल्सो, यू हैव टू टेक द चैलेंजेस ऑल्सो, यू हैव टू सॉर्ट आउट द डिफ़िकल्टीज ऑल्सो। लेकिन आप पहले ही सोच के बैठ जाएं कि हम हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो आप बिना किसी मुसीबत को फेस करे ही पहले ही नेगेटिविटी रखेंगे, तो आप में कभी भी उसमें लड़ने की क्षमता आएगी ही नहीं। सो बेटर टू take the challenges, accept the challenges of life and win the life. Okay, Mr. Lamb, you see, Daddy, but you still say peculiar things. So Daddy बोल रहे कि आप तो बहुत अभी भी अजीब सी बातें करते हैं। Mr. Lamb, peculiar to some, हो सकता है बहुत कम लोग हैं या कई लोग हैं जिनको मेरी बातें बहुत अनोखी लगती हैं। What do you do all day? आप सारा दिन क्या करती हैं? Sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full of books and other things. फुल। सो मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं कि मैं धूप में बैठता हूँ बाहर, अपनी बुक्स पढ़ता हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये घर बिल्कुल अलोन है, एम्प्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बुक से भरा हुआ है। ये जो घर है इसमें बहुत सारी ढेर सारी बुक्स हैं और मैं वो पढ़ता रहता हूँ। डैडी, बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज़, लेकिन यहाँ पर कोई भी विंडो पे कोई भी कर्टन क्यों नहीं है? मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, नहीं मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, मुझे किसी भी चीज़ को बंद रखना पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स इन, यानी कि मैं किसी भी चीज़ को क्या करता हूँ, बंद रखना मुझे पसंद नहीं आता है। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और मुझे क्या पसंद है, लाइट भी पसंद है, तो मुझे डार्कनेस भी पसंद है। तो अगर विंडो ओपन रहेगी तभी तो मैं ये सब चीज़ फील कर सकता हूँ, और जब विंडो ओपन रहती है तभी मैं विंड को भी आराम से सुन सकता हूँ। जो विंड जो ब्रीज ब्लो करती हैं तो उनको मैं इजीली सुन सकता हूँ, उनको महसूस कर सकता हूँ। तो मतलब मिस्टर लैम्ब जो है वो चाहे अकेले हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको बहुत हैप्पीली जी रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से प्यार कर रहे हैं, चाहे वो अकेले हैं फिर भी। तो उनमें कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो चाहते हैं कि डायरी में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए लाइफ को लेकर। ओके, सो दिस इज़ इट एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।